Good morning, students. Today we will continue with our second part. Okay, and in this video we will cover the topic of election, the foundation of democracy. Now, you can see in this picture how the elections are being held, and you must have got the idea also, okay, how we go and give the vote. Nowadays, a little bit system has been changed, isn't it? We have got the voting machines instead of this box. But elections are considered as the main foundation of democracy. The democratic system is based on elections. Elections होते हैं तो ही हम कह सकते हैं कि हमने कैंडिडेट को चूज़ किया, और यही एक बेस है टू रन द डेमोक्रेटिक सिस्टम. अदरवाइज अगर इलेक्शंस ना हो और ये सब सिस्टम ना हो तो इट इज़ कंसिडर्ड एज द किंगशिप और ऑटोक्रेटिक सिस्टम, isn't it? Now, election is a procedure where persons are chosen by voting to represent to voters for running the government. Now, what is the meaning of election? Election एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ पे हम चूज़ करते हैं कैंडिडेट्स को. हम चूज़ कर रहे हैं, किस वे में हम उनको चूज़ करेंगे? बाय गिविंग आर वोट्स, एंड दोज हु आर बीइंग चोजन, ओके, दे आर आवर रिप्रेजेंटेटिव्स. वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं टू रन द गवर्नमेंट. In such a vast country like India, everybody cannot participate, everybody cannot run the government on the whole. Okay, इतनी बड़ी आबादी एक साथ पूरे गवर्नमेंट को नहीं चला सकती है. So there are some limited number of people chosen by us only. हमने उनको चूज़ किया है हमारे लीडर्स की तरह, और वो लीडर्स हमारी तरफ से गवर्नमेंट को चलाएंगे. It is an organized process in which people vote to choose the persons who can represent them in parliament or the state legislature. Okay, this system is altogether an organized process. पूरा एक तरीके से चलता है. Okay, organized way में ही होता है ये process, in which people vote to choose the persons who can represent them in parliament. हमने जिनको चूज़ किया है वो हमारी तरफ से पार्लियामेंट के मेंबर्स बनेंगे, okay, और स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर्स बनेंगे, and then we give them the authority to run the government. Now, why we need elections, or what is the importance of elections? Now, first of all, it is the best way to choose the representatives. हम नहीं तो कैसे चूज़ करें कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे? ऐसे तो हज़ारों लाखों लोग हैं, isn't it? मैं किसी का नाम लूँगी, तुम किसी का नाम लोगे, XYZ किसी का नाम लेंगे, ऐसा नहीं. There are few candidates, those who will stand in the elections, okay, एंड उन कैंडिडेट्स में से फिर हम वोट करेंगे, एंड देन वी चूज़ आ लीडर. गिव चॉइस टू सिलेक्ट. ओके, सो पीपल हैव गॉट द चॉइस कि हम सिलेक्शन करें कि हु इज़ द बेस्ट कैंडिडेट. इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ वोटर्स. सो वी आर हम वोटर्स हैं, हम इनडायरेक्टली हम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, isn't it? पीरियोडिक इलेक्शंस बिल्ड प्रेशर टू परफॉर्म और पेरिश, isn't it? अब इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 5 ईयर्स, तो वो एक जो कैंडिडेट्स हैं उसके ऊपर प्रेशर बनाता है जो सिलेक्ट हुए हैं कि हमको अच्छा काम करके दिखाना है, हमको अच्छा अपना परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस देना है इन 5 सालों में, एंड देन ओनली अगेन हम वापस से सिलेक्ट हो सकते हैं. अगर हमने अच्छा काम नहीं किया तो हम पेरिश हो जाएंगे. पेरिश हो जाएंगे मतलब वी विल नॉट गिव देम वोट अगेन. हमको लगेगा कि हाँ ये गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है, so we will drop that government and we will choose the other candidates from other parties, isn't it? So they have got a big pressure in that 5 years time period to give their best. Comes to know about political parties and their ideologies. Okay, we all people are aware about the different political parties. We know about what are their ideologies, उनका वे क्या है, उनकी thinking क्या है, what they want. ओके, सो ये सब हमको पता चलता है थ्रू इलेक्शन प्रोसेस. पीपल गेट अ चेंज टू फॉर्म गवर्नमेंट. चांस हेयर, इट शुड बी चांस. पीपल गेट अ चांस टू फॉर्म गवर्नमेंट. लोगों के हाथ में है कि कौन सी गवर्नमेंट बनानी है. हमको चूज़ करना है कि हमारे इंडिया में सपोज बीजेपी आनी चाहिए, या कांग्रेस आनी चाहिए, या शिवसेना आनी चाहिए. ओके, वी चूज़ व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट वी वांट. मेक लॉज एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल एंड देयर कंट्री. और जो हम गवर्नमेंट बनाएंगे वो गवर्नमेंट देन दे मेक द लॉज, दे choose care how to run the government, and that government sees
that the welfare of the people, best welfare of the people should be given. Now there are different types of elections. First of all, there are general elections to elect Lok Sabha members and after a term of 5 years. एक टाइप के elections होते हैं that are general elections, in that we select the Lok Sabha members and their term is for 5 years. Then another type of elections are mid-term elections. अगर लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का डिसॉल्व हो जाती है बिफोर द टर्म ऑफ 5 years, फॉर एनी रीज़न लोकसभा 5 साल के पहले डिसॉल्व हो जाती है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 5 साल के पहले डिसॉल्व हो जाती है, तो मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं. ओके, एंड द थर्ड वन इज़ द बाय इलेक्शंस. अगर लेजिस्लेटिव असेंबली और वी कैन से पार्लियामेंट का लोकसभा का किसी भी मेंबर की डेथ हो जाती है या वो रिज़ाइन कर देता है या वो डिसक्वालीफाई हो जाता है बिफोर द टर्म पीरियड, देन by elections are being held. Okay, so these are the 3 types of elections being held in our country. Now election, the foundation of democracy. Election is the main foundation of democracy. A festive environment is seen during elections. The people can evaluate their representatives during elections. Now हम लोग evaluate कर सकते हैं, judge कर सकते हैं कि who is the right candidate during the time of elections. एक फेस्टिवल टाइप का माहौल हो जाता है उस एरिया में और उस रीजन में. एनी पर्सन हु हैज़ द प्री रिक्विजिट टू कंटेस्ट इलेक्शंस कैन डू सो. कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हु डू नॉट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी कैन कंटेस्ट इलेक्शन. नाउ बिफोर द इलेक्शंस, सपोज एनी पर्सन हु हैज़ टू स्टैंड in the elections, first of all they have to choose कि whether I have to join any particular party, हम किसी पार्टी के थ्रू खड़े रहेंगे या हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े रहेंगे. इफ़ दे आर जॉइनिंग एनी पार्टी, सपोज आई एम थिंकिंग ऑफ स्टैंडिंग इन द इलेक्शंस, तो मुझे किसी पार्टी को ज्वाइन करना है. सपोज मैंने सोच लिया कि मुझे बीजेपी को ज्वाइन करना है, तो आई हैव टू अडॉप्ट ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ बीजेपी. उनका सिंबल यूज़ करना पड़ेगा, उनके रूल्स के हिसाब से मुझे फॉलो करना पड़ेगा. और एल सेकेंड ऑप्शन इज़ इफ़ आई स्टैंड as an independent candidate, then independent candidate को भी allowed है, but then again I have to choose my own symbol. और वो symbol choose करके वो ऐसा symbol choose करना है जो किसी पार्टी का ना हो. हमको अपना अलग से एक symbol बनाना पड़ेगा, वो symbol register करवाना पड़ेगा, and then I can stand with my symbol as an individual candidate. In an election, the winning candidate of any party or belonging to a coalition of parties come to power. इलेक्शन में कौन आता है पावर में? जो पार्टी जीतती है उसका कैंडिडेट आएगा, या कोएलिशन होता है मतलब मर्ज हो जाती हैं 2 पार्टीज, तो वो कैंडिडेट्स आ जाते हैं पावर में. इन अ डेमोक्रेसी ओनली विद द सपोर्ट ऑफ द पीपल वन कैन रीच टू पावर. पावर में या सीट पे कौन जीतेगा? जो जिसके पास वी कैन से सपोर्ट ऑफ द पीपल हो, लोगों का सपोर्ट हो, लोगों के वोट्स मिलेंगे तभी वो जीत पाएगा, पावर में आ सकेगा. इन अ डेमोक्रेसी पार्लियामेंट इज द एपेक्स बॉडी एंड द बेसिक फाउंडेशन ब्लॉक इज द ग्राम पंचायत. डेमोक्रेटिक सिस्टम में द हाईएस्ट वी कैन से बॉडी कौन सा है? पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा राज्यसभा इज द हाईएस्ट बॉडी. वी कैन से एपेक्स बॉडी मीन्स एट द हाईएस्ट लेवल एंड द लोएस्ट लेवल इज द ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत की पोस्ट पे भी इलेक्शंस होते हैं और लोकसभा में की मेंबर बनने के लिए भी इलेक्शंस होते हैं. इलेक्शंस आर आल्सो हेल्ड इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट लाइक द ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत. ओके, at these level also elections are being held. Candidates in these institutions of local self government are chosen through elections. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जैसे ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, उनके लिए भी इलेक्शंस होते हैं, उनके लिए भी कैंडिडेट्स अपना फॉर्म फिल करेंगे एंड देन वोटिंग होगा, इलेक्शंस होंगे. ओके, एंड एवरीथिंग द सेम प्रोसीजर इज बीइंग हेल्ड. Elections are conducted in municipalities, in towns and municipal corporations in cities. Okay, छोटी एरिया है तो म्यूनसिपैलिटी होती है, तो वहाँ के लिए भी इलेक्शंस होते हैं. बड़े बड़े सिटीज़ हैं, ओके, लाइक बैंगलोर इज़ देयर और मुंबई इज़ देयर और कलकत्ता इज़ देयर, तो वहाँ पे जहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चलता है वहाँ पे भी इलेक्शंस होते हैं वहाँ के कैंडिडेट्स के लिए. इलेक्शंस इज़ द लाइफलाइन ऑफ नेशंस.
democracy. Elections are very important for the political parties as well as the candidates. Election is the barometer of democracy. Barometer means to judge out कि कौन सी पार्टी रूल करेगी, कौन सी पार्टी 5 सालों तक वो सत्ता संभालेगी. एवरीथिंग इज नोन थ्रू इलेक्शंस. इलेक्शंस होंगे, वोटिंग होगा, देन ओनली इट विल बी डिसाइडेड. Election provide an opportunity to a voter to evaluate the contesting candidates. Election ushers in a new political setup or political waves. Elections give a picture of country's social and economic environment. Okay, election के time पे ही पता चलता है कि it gives we can say a clear picture कि country का social and economic environment कैसा है. ऐसे लोग क्या चाहते हैं, लोग हमारे कंट्री को कैसा बनाना चाहते हैं. एवरीथिंग कैन बी नोन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शंस. जो कैंडिडेट्स हैं दे टेल अस कि हम आगे कंट्री को कैसे बढ़ाएंगे, क्या क्या करेंगे, तो वो सब उस टाइम पे हमको पता चलता है. इलेक्शन डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ द गवर्नमेंट. इलेक्शंस आर कंटेस्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स एज वेल एज कोएलिशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. मैंने बताया था इलेक्शंस में आर कंटेस्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज. इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज के लोग खड़े रह सकते हैं, जो भी पार्टीज है, सपोज बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग, शिवसेना के लोग, देयर आर सो मेनी पार्टीज इन इंडिया. तो उनके लोग खड़े रहते हैं इलेक्शंस में, या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े रह सकते हैं, या दो पार्टीज को जो ज्वाइन हो जाती है, मर्ज हो जाती है, उनके भी खड़े रह सकते हैं. इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, the party or a coalition of parties having majority of winning candidates forms the government and comes in power. Democratic country में कौन पावर में आता है? The party or a coalition of party, जो पार्टी जीतती हैं या दो पार्टी जो मर्ज हो जाती हैं और फिर वो they are being declared as the winners. Okay, that comes in power and they form the government. The power is obtained as well as maintained by the support of the people. Democratic system में power कहाँ से मिल रहा है? लोगों से. लोगों का सपोर्ट है, लोग वोट करेंगे तो ही वो पार्टी पावर में आएगी. लोग वोट नहीं करेंगे, लोगों का सपोर्ट नहीं होगा, that party will not come in the power. Okay, that party is considered as opposition party. और जो पार्टी फॉर्म होती है, पावर में आती है, दैट पार्टी इज कंसिडर्ड एज द रूलिंग पार्टी. इलेक्शन बीइंग द सोल ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज एसेंशियल दैट इट इज ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट हियर मीन्स एवरीथिंग गोज वेरी स्मूथली एज वेल एज पीपल नो कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द इलेक्शंस. जब भी इलेक्शंस होते हैं एंड यू सी द मीडिया टीवी में दिखाते रहते हैं कि नंबर्स कहाँ पे वोटिंग हुई, कहाँ पे कितने कैंडिडेट्स खड़े रह रहे हैं, कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं. और जब इलेक्शंस हो जाते हैं तो नेक्स्ट डे जब काउंटिंग शुरू होती है, एक मीटर चलता रहता है टीवी में, यू विल सी द नंबर्स कि इस कैंडिडेट को इतने वोट्स मिले, नेक्स्ट कैंडिडेट को इतना वोटिंग हुआ, कौन कहाँ पे पहुँचा. एवरीथिंग इज़ बीइंग टोल्ड ऑन मीडिया पे, टीवी में, रेडियोज़ में, नेट पे, सब जगह नंबर्स आते रहते हैं कि which पार्टी, कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी हार रही है. That shows कि everything is going in a transparent way. Transparent means people are coming to know each and everything कि what is going on. Okay. So now this also are the topics to paragraphs are being given on page number 93 and 94 of your textbook. Okay, go through it. Okay, thank you beta. Have a nice day.